Assalamualaikum, this is फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेक्शन बी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें जो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे बैम PCGS और ST लॉरेंस शहीद मिल्लत इन सब में, तो वो मैंने नहीं उतारे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड हाउ इट परफॉर्म बाय HIV इन ह्यूमन। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वायरल RNA DNA को बनाता है, न्यू DNA को बनाता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस प्रोसेस में वायरस अपने खुद के एंजाइम को यूज करता है जिसको हम कहते हैं टू कन्वर्ट दिस RNA इनटू DNA। सो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और परफॉर्म HIV का वायरस जो होता है वो ऐसे ही करता है कि वो अपने एंजाइम को यूज करता है और अपने ही RNA को कन्वर्ट करता है DNA में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन एनी टू बैक्टीरियल डिजीज इन मैन और प्लांट। सो बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड ये कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफाई। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हाई ग्रेड फीवर होता है, स्किन रैश, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन यही होती है कि प्रॉपर हैंड वॉश किया जाए, ड्रिंक क्लीन वाटर, ईट प्रॉपरली, कुक फूड, विजिट डॉक्टर इफ सिम्टम्स परसिस्ट। ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, बैक्टीरिया है। ये कफ दैट प्रोड्यूसेस, इसमें क्या होता है कि कफ होता है जिसमें ब्लड भी आ रहा होता है। ये फटीग कॉज करता है, फीवर, चिल्स होती हैं, ठंड लग रही होती है ज़्यादातर, और लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट होता है। इसकी है कि इस कंजेस्टेड प्लेसेस से, क्राउडी एरियाज से दूर रहें, मास्क को पहने रखें और सैनिटाइज करते रहें। बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स। सो बैक्टीरियल डिजीज ये होती है कि ब्राइट इन प्लांट्स, लाइक ये क्या होता है कि इसमें ना येलो हो जाते हैं लीव्स। इसका कंट्रोल ये होता है, केमिकल कंट्रोल लेस इफेक्टिव होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से। इसका बैक्टीरियल एक विल्ट है, तो वो बैक्टीरियल विल्ट क्या होता है कि इसमें ना ब्लॉकिंग ऑफ वेसल्स हो जाती हैं। इसका कंट्रोल ये होता है कि बैक्टीरिया विल डिपेंड करता है इसके इंसेक्ट में, लाइक क्या होता है कि अगर वेक्टर को इंसेक्टिसाइड को यूज़ किया जाए तो उसकी ये ट्रीटमेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन की। तो ये फिर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये स्पेशली ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को कि वो अपनी जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है उसको पूरा कर सकें। ये डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल एनिमल जिनको हम कहते हैं पर्टिकुलरली इंसेक्ट। ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को विद देयर कलर्स और फिर ये अपनी डिफिशियंसी को पूरा करते हैं, लाइक ये एनिमल्स को यूज़ करते हैं, इंसेक्ट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डाउन एनी 4 फिजिकल और केमिकल मैटर टू कंट्रोल बैक्टीरिया। सो केमिकल मैटर और हमें फिजिकल मैटर बताना है। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है, लाइक अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम एक्सपोज कर दें बैक्टीरिया को। ड्राई हीट ओवर टू 170 सेल्सियस फिर 2 आवर्स के लिए रखा जाए तो वो फिर डी नेचर कर देती है प्रोटीन्स और अल्टर मेम्ब्रेन्स को। ये कंट्रोल बैक्टीरिया, इससे कंट्रोल हो सकता है, फिजिकल मैटर होता है। आयनाइजेशन रेडिएशन, तो ये भी रेडिएशंस होती हैं, एक्सरे रेडिएशन, एक्सरे से एक्सपोज किया जाए तो भी वो फिजिकल मैटर होता है टू कंट्रोल बैक्टीरिया। जबकि इंसाइनरेशन, तो ये भी होता है कि बैक्टीरिया को फ्लेम से एक्सपोज किया जाए। केमिकल मेथड में हेलोजेंस आ जाते हैं। अमंग द हेलोजेंस एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो क्लोरीन और आयोडीन है वो यूज़ होता है। सोप और डिटर्जेंट है, तो सोप और डिटर्जेंट भी डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सरफेस, और फिर ये क्लीन कर देता है सरफेस को। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो वायरसेस वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और फिर जो कंट्रीब्यूट करता है, लाइक क्या करता है कि माइक्रोबियल एंजाइम को अल्टरनेट कर देता है। नंबर 11 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, सनलाइट को, टू प्रिपेयर फूड, और फिर ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन और अपना फूड सिंथेसाइज करता है। जबकि तो इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो ये होती है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, क्योंकि वो वाटर को यूज करता है और वाटर ही उसके सोर्स होता है ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये न्यूक्लियर, व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये यूकैरियोट्स में होती है। अब न्यूक्लियर से आपको पता चल रहा है, तो न्यूक्लियर माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब माइटोसिस रिफर करता है स्पेशली टू द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो वो होती है न्यूक्लियर माइटोसिस।